तो कैसे हो बच्चे लोग, आई होप सबके सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन मैथ्स की अच्छी चल रही होगी। आज हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जब मैं ब्लूप्रिंट बताया था, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम उस टॉपिक को पहले करेंगे जो सबसे ज्यादा नंबर कैरी करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर कैरी कौन करता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा आपकी 20 नंबर की आएगी, ठीक है, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर है। अलजेब्रा के अंदर कितने चैप्टर बच्चों? अलजेब्रा इसके अंदर आपके बच्चे 4 चैप्टर है, जो कि आपकी टोटल कितने मार्क्स की आएगी? 20 मार्क्स की आएगी, ठीक है। पहला चैप्टर आपके इसमें पॉलिनोमियल बच्चों, पहला चैप्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है बच्चों वो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। और तीसरा चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चौथा चैप्टर जो है वो आपका एपी है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? कल की वीडियो मैंने बताया था, जो मैंने कल की जो वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको ब्लूप्रिंट समझाया था कि मैथ्स का ब्लूप्रिंट कैसा है, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स कैरी कर रहा है वो कौन कर रहा है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में 4 चैप्टर आते हैं, ठीक है। ये आपकी मैथ्स की बुक का दूसरा चैप्टर है, ये आपका तीसरा चैप्टर है मैथ्स की बुक में, ये चौथा चैप्टर है मैथ्स की बुक में, और ये 5वां चैप्टर बच्चों मैथ्स की बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम ना पॉलिनोमियल को देखेंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसी में मैं पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चंस की वीडियो अलग से होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। फटाफट से आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सी ये इनमें जो आपका अलजेब्रा है इसमें कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। एक एक करके हम सारे चैप्टर्स, मतलब मैं अभी लाइव सेशन नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक करके ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलजेब्रा की, ठीक है, जो कि आपका 20 नंबर आपका पूरा कंप्लीट, एक भी नंबर नहीं करने दूंगा इस अलजेब्रा से, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और अपनी मेहनत चालू रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चालू करेंगे अभी अपनी मेहनत, बोल दो पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल मैंने इसको अलग अलग लिखा है, पॉली अलग लिखा है, नोमियल अलग लिखा है, ठीक है ना। तो पॉली मैंने अलग क्यों लिखा और नोमियल मैंने क्यों अलग लिखा, इसके पीछे कारण समझिए, ठीक है। एक्चुअल में जो चैप्टर का नाम होता है ना, उसमें कई सारी चीजें बताई हुई होती है, ठीक है। मतलब समझने वाली बात है कि जो चैप्टर का जो नाम है उसमें कई सारी चीज छुपी हुई होती है, ठीक है। उसी से आधा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल चैप्टर का नाम इसलिए रखा जाता है जिससे बच्चों को आइडिया मिल जाए कि उस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मैंने अलग अलग लिखा है। तो पॉली का मतलब क्या है? पॉली जो है वो एक लैटिन वर्ड बच्चों, कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। अब नोमियल का मतलब क्या होता है? नोमियल जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, समझना। अभी ये बहुत दूर की बात है कि लैटिन कई बच्चों को नहीं पता होगा, लैटिन और ग्रीक वर्ड, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, सीनियर क्लास में जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि लैटिन वर्ड किसे कहते हैं, ग्रीक वर्ड किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभी ज्यादा समय है नहीं, हम बस समझते हैं कि नोमियल का मतलब क्या होता है। नोमियल का मतलब होता है चैप्टर, ठीक है। पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स, ठीक है, मैनी टर्म। तो एक ऐसा इक्वेशन जहां पे मैनी टर्म हो, मतलब बहुत, मैनी को हिंदी में बोला जाता है बहु, बहु मतलब बहुत सारे। अब बहुत सारे यदि हम बात करें तो एक से अधिक को बहु बोलते हैं, ठीक है। यदि एक से अधिक टर्म आ रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? बहु, ठीक है। और टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है। और जाकर के आप हिंदी बुक में देख लीजिए, जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें देखिए सेकंड चैप्टर जो है आपका, जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, हिंदी की बुक में उस चैप्टर का नाम बहुपद है। क्लियर है? इस चैप्टर का नाम क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं ये समझिए, कि ये तो मैं बता रहा हूं कि भाई साहब एक इक्वेशन में 2 से अधिक टर्म, अब ये टर्म क्या होते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी तक जो हम ना मैथ्स पढ़ रहे थे, बचपन में जो हमने मैथ्स पढ़ी उसमें सिर्फ हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ये क्या है? नंबर है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट बोलो फिक्स वैल्यू, एक कभी चेंज नहीं होगा, एक की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 3 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 4 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जिस वैल्यू की वैल्यू चेंज नहीं होती, जिस नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसे कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। क्लियर है? जैसे 4 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 3 की वैल्यू कभी चेंज, 3 हमेशा 3 ही रहेगा,
ठीक है। अब मैं बोलूं x, अब एक टर्म आ जाता x, ठीक है। अब ये x क्या है? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। मैथ्स में जब भी अल्फाबेट्स आते हैं तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का आना। अब वेरिएबल क्यों लिया जाता है? देखिए, जिस चीज के बारे में आपको पता होता है आप उसका एक नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप यदि मैं यहां पे ये लिखूं तो आप बताएंगे ये 4 है। यदि मैं लिखूं, सॉरी बच्चों, अचानक से लाइट चली गई थी क्योंकि बाहर मौसम खराब हो रहा है, तो मेरी लाइट, ये जो लाइट जो चल रही है उसका कनेक्शन थोड़ा सा अभी टेम्परेरी सा है। तो कहां पर थे हम यहाँ पर थे कि यदि मैं इसको 2 लिखूं, जैसे मैंने इस नंबर को लिखा है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सर ने यही बताया, वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर बता था, ठीक है। तो ये क्या है? ये 2 है। ये क्या है? ये 4 है। इसको आप जानते हो, ये इस नंबर की वैल्यू आप जानते हो, इसलिए आप इसको नाम दे पा रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक बुक है, इस बुक की कॉस्ट जो है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस बुक की कॉस्ट को हम ना क्या करेंगे? अब यहाँ पे कहानी क्या क्या आती है? यहाँ पे अब ये कहानी आती है कि जिस चीज की वैल्यू हमें पता नहीं होती ना, उस चीज को हम लेट करते हैं, लेट अज्यूम, ठीक है। हम लेट करते हैं या अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब वो हम किस में करते हैं? हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते। ध्यान रखना कि लेट और अज्यूम में हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते। अब ये नहीं, लेट ये नहीं कर सकते, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बुक इज 4, ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होगा तो हम उसकी वैल्यू कैसे लगाएंगे, राइट। अब वहां पे क्या कहानी आती है? वहां पे आती है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा वहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब इस चीज को लेट करने के लिए, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बुक इज एक्स वाई जेड, कोई भी अलजेब्रा ले लो, ठीक है। और यहीं से कहानी शुरू होती है किसकी? अलजेब्रा की। आगे बढ़ेंगे अपन। ध्यान रखना कि अलजेब्रा की कहानी कहां शुरू होती है? जब आपको किसी चीज की वैल्यू पता ना हो। ध्यान रखना, जब आपको किसी चीज की वैल्यू पता ना हो तो वहां पे जो वैल्यू आप लेट या अज्यूम करते हो उसे बोला जाता है अलजेब्रा। बट अब वो अलजेब्रा जो होगा वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी आप लेट कर सकते हो। क्लियर है? अब क्या होता है? अब टर्म्स कैसे बनते हैं? ये पद जो है ना, ये टर्म जो है ये बनता कैसे? अब देखो, ये दो नंबर को आपस में प्लस करोगे तो उसकी एक वैल्यू बन जाएगी, 4 + 2 = 6, 5 + 2 = 7, ठीक है। क्या हुआ? जब दो नंबर आपस में प्लस होते हैं तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। वहीं पर दो नंबर आपस में यदि माइनस भी होंगे तो भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी, जैसे 2 - 4 = -2, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू बन रही है, ठीक है। नंबर को, किसी भी दो नंबर को आपस में प्लस या माइनस करोगे, ध्यान रखना प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं, यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं होगी। टर्म्स प्लस और माइनस से बनते हैं, ध्यान रखना। टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट से बनते हैं। ये दो नंबर आपस में प्लस करोगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। वहीं पे एक नंबर और एक कोई वेरिएबल, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू फिक्स है, और वहीं पे एक वेरिएबल, उन दो को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वहां पे टर्म्स क्रिएट होने चालू होते हैं। आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल x + 2, ये देखिए 3x - 4, ये देखिए, तो ये क्या बन रहे हैं? ये पद बनने चालू हो गए, ठीक है। वैसे नॉर्मली एक नंबर भी लेंगे तो इसको फर्स्ट एक टर्म, सिंगल टर्म बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे दो टर्म बन गए, एक और ये दो टर्म, ठीक है। यहां पे दो टर्म है, एक और दो टर्म, क्लियर। ध्यान में टर्म्स जो काउंट होते हैं ना वो प्लस और माइनस की वजह से काउंट होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ये 3x है, अब ये इसको ऐसा नहीं काउंट करेंगे 1 2 3, ऐसा नहीं, जो मल्टीपल जो है वो सिंगली कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन। टर्म्स कौन बनाते हैं? प्लस और माइनस, क्लियर है। आई होप यहां पे आपका टर्म्स वाले जो डाउट है वो क्लियर हो गया और टर्म्स आपको सही से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए, तो जहां पे मैनी टर्म्स हो, मतलब एक से अधिक टर्म हो, उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। कुछ और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, कुछ और एग्जांपल। जैसे पॉलिनोमियल में क्या जाएगा? 3x + 5, 3x² + 2x + 7, ये पॉलिनोमियल है। 4 + x, यही पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे देखो एक दो टर्म्स है,
यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, तो बहुत मैनी टर्म्स आ रहे हैं ना, मतलब एक से अधिक टर्म पॉलिनोमियल। क्लियर है? आई होप यहां तक आपका सारा डाउट क्लियर होगा। यहां तक जो जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो डाउट लिखें। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं बच्चों? अब कोई सा भी जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको डिनोट करने का मतलब उसको लिखने का कुछ तो होगा ना। तो पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px बच्चों। पॉलिनोमियल को किससे डिनोट किया जाता है? px से। p मतलब पॉलिनोमियल x बोलते हैं उसका टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल x, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, मतलब x जो है ना यहाँ पे ये टर्म का काम है, वेरिएबल के लिए, मतलब वेरिएबल के लिए लगाया जाता है। मतलब अब आपका कोई भी पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा वो x वाले टर्म में होगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ऐसे 3x प्लस 7। यहां पे अब यदि मैं लिखूं पॉलिनोमियल s से डिनोट करूंगा तो इसको क्या करेंगे, ये क्या ये कैसे लिखा जाएगा? 3s प्लस 7 ऐसे। ठीक है, यदि मैं p q से डिनोट करूं तो ये कैसे लिखा जाएगा? 3q प्लस 7। ठीक है, तो समझ में आ रही है कि px क्या है? आई होप ये क्लियर होगा। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी गई है, इसकी वैल्यू डाल दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 7। अब इसकी वैल्यू बन जाएगी 3 3 और 7 10। क्लियर है? क्लियर? तो पॉलिनोमियल किससे डिनोट किया जाता है? px से, px। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलिए अब समझिए बच्चों पॉलिनोमियल कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे मैं बता देता हूं हम इस वीडियो में अब हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो मैं पहले आपको लिखवा देता हूं, उसका एक एक करके उस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, पहला हम पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, दूसरा हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर घुमा हुआ है, मतलब पूरा चैप्टर जो बना हुआ है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तीसरा जो पढ़ेंगे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चौथा हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पांचवा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, पांचवा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीरोज से। ठीक है, जीरोज से इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन पॉलिनोमियल मतलब इक्वेशन बनाना। ठीक है, क्वाड्रेटिक। जीरो से पॉलिनोमियल जो बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहले चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके मैं कराते चल रहा हूं। ठीक है, फटाफट से आप नोट डाउन करते चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलना बच्चों, इसे रफ कर रहा हूं मैं। एक एक करके हम इन पांचों टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझिए जो पॉलिनोमियल का जो टाइप्स है ना, वो मतलब पॉलिनोमियल जो बांटा गया है वो दो तरीके से बांटा गया। ठीक है, पहला बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन डिग्रीज। पहले किसके बेस पे बांटा गया? बेस्ड ऑन डिग्रीज। और दूसरा बांटा गया बच्चों बेस्ड ऑन नॉमिनल्स, वो तो टर्म्स के बेस पे, बेस्ड ऑन नॉमिनल्स। पहला बेस्ड ऑन डिग्रीज के बेस पे बांटा गया है और दूसरा नॉमिनल्स के बेस पे, मतलब टर्म्स के बेस पे बांटा गया है। अब ये डिग्री आपने नया सुना होगा, ठीक है ना। अब समझिए कि जब भी जो पॉलिनोमियल आपने, मैंने कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए थे, देखिए कुछ पॉलिनोमियल के मैंने एग्जांपल दिए थे, जैसे 2x प्लस 7, 3x माइनस 5 या 3x प्लस 2, ये देखिए। और इसके अलावा कुछ तो ऐसे एग्जांपल्स थे, कुछ ऐसे एग्जांपल थे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एक ऐसा एग्जांपल था, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर समझिए, इन दोनों में जब आप अंतर समझेंगे तो यहां से देखो ये टर्म जो है वो यहां पे बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें ये वाला टर्म जो है ना एक एक्स्ट्रा टर्म आया है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है? देखो इसमें ना इसके लिए एक पावर लगी हुई है, ठीक है, जो कि ये आपने डिग्री जो है ना, डिग्री जो है वो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, सेम इसी चैप्टर में, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, कि डिग्रीज किसे कहते हैं। किसी भी इक्वेशन जो आपका किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है ना, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री जो होती है, तो सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको डिग्री बोला जाता है। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे डिग्री बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे समझिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो सिर्फ नंबर होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल यहां पे कौन कौन सा है? x स्क्वायर और x की पावर 2, ठीक है, मतलब यहां पे वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। अब इस x में सबसे बड़ी पावर किसकी है? इसकी, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, कितनी पावर है? 3। तो ये 3 जो है इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 3। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। किस किस बच्चों को याद है? ठीक है, बताइए ये 9th क्लास में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे मैं लिखूं 5x की पावर 5, 4x की पावर 4, 3x की पावर 3, 2x की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। मैं इसको नया 9 कर देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसकी, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 5, जो सबसे बड़ी डिग्री है, तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 5। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 5, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिग्री पे कितने भागों में बांटा गया है वो भी समझ लीजिए। अब यहां तक क्लियर है? अब जैसे ना इसके ऊपर पावर दिख रही है आप लोगों को, तो जिसके ऊपर पावर, जिस वेरिएबल के ऊपर पावर ना हो तो वहां पर उसकी पावर 1 ली जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितनी पावर है? 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर भी 1, ठीक है। 1 को 100 नहीं किया जाता, पावर में 1 को 100 नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब समझिए कि बेस्ड ऑन पावर पे, मतलब पावर की बेस पे इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक एक करके इसका एग्जांपल समझिए। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, यहां पे वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वो 1 होती है, बोलते हैं यहाँ पे वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। जैसे कि वहां पे मैंने एग्जांपल दे रहे थे, इसके एग्जांपल देख लो। इसके जो एग्जांपल है 2x प्लस 7, 3x प्लस 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। और अब इसका समझिए, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म जिस फॉर्म में ये लगा हुआ है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का इन सब का एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस c, जहां पे c जो है वो कांस्टेंट होता है, c से कांस्टेंट को शो किया जाएगा बच्चों, ठीक है। और व्हाट इज दिस इज वेरिएबल, और दिस इज जो वेरिएबल के आगे लगा होता है बच्चों, ध्यान रखना, जो वेरिएबल के आगे जो मल्टीपल होता है, वेरिएबल जैसे ना यहाँ पे देखो ax प्लस c है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन सी होती है?
ये तो इसका मल्टीपल होता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको लिखूं 3x प्लस 7, तो ये तो आपका c हो गया, ये आपका x हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू और ये वेरिएबल, और दिस इज a, तो ये 3 को क्या कहेंगे, 3 जो है वो वेरिएबल का मल्टीपल है, तो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट। ध्यान सुनना, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट, तो ये 3 जो है ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, वो तो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, तो ये किसका कोफिशिएंट है, किसका मल्टीपल हो रहा है, x से, तो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों, आई होप यहां तक चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, जिस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी जो पावर होती है, वो जो डिग्री जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल देख लो बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म भी होगा, जैसे ये जनरल फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, कई बच्चों के मन में चल रहा होगा अभी इक्वल टू 0 क्यों लगाया, अभी हम 0 नहीं लगाएंगे, जब हम 0 का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहां पे 0 के बारे में बताऊंगा मैं, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो डिग्री जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 3। अब इसके एग्जांपल देख लो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 3, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, तो इसमें देखो इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी, 3, तो इसकी 3 डिग्री होगी, ठीक है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर है, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ध्यान रखना, यहाँ पे c यहाँ पे कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो d है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, d होती है, क्लियर। मतलब जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं लगा होगा वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर है। आई होप ये तीनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पे ये समझिए कि डिग्री का यहां पे क्या रोल है, पॉलिनोमियल में डिग्री का क्या रोल है, इसको समझिए। एक्चुअल में जो डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल के जीरो को गिवन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी 1, तो वहां पे वेरिएबल की बस एक ही वैल्यू होगी। डिग्री का रोल समझिए पॉलिनोमियल में, डिग्री का पॉलिनोमियल में रोल ये है कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 1 होगी, तो इसका मतलब x की सिर्फ एक वैल्यू होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 2 होती है, ठीक है, डिग्री कितनी होती है 2, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो x की जो डिग्री जो है, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री जो है वो 3 है, तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू निकल के आएंगी। ये डिग्री का रोल होता है किसमें, पॉलिनोमियल में, ठीक है, जिसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। जो उसकी वैल्यूज होती है ना, x की वैल्यू, जो वेरिएबल की जो वैल्यूज निकल के आते हैं उसी को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। जब उस वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 निकल के आएगी, वो मैं समझाऊंगा आगे चल करके, ठीक है। चलिए, आई होप बेस्ड ऑन डिग्री आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बेस्ड ऑन नॉमिनल, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम ये पढ़ते हैं बेस्ड ऑन नॉमिनल पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब यहां पर देखना बच्चों, नॉमिनल के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल में मोनो का मतलब होता है एक टर्म वाले को बोला जाता है मोनोमियल, ठीक, क्या बोला जाता है, एक टर्म वाले को, जहां पे सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसे क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। जहां पे 2 टर्म हो उसे बोला जाएगा बाइनोमियल, बाय मतलब होता है 2, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 2, ठीक है। ऐसे 3 टर्म वाले को क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाले को क्या बोला जाता है बच्चों, ट्राइनोमियल,
ठीक है। ट्राइनोमियल से आगे में 4 टर्म, अब इसके आगे ना कितने भी टर्म वाले आ जाए उसे क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल तो यहीं से चालू होता है, ये सारे पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक टर्म से अधिक वाले क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, 4 टर्म वाले भी पॉलिनोमियल, 5 टर्म वाले, ये सारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक नेम जो होता है, जैसे 2 टर्म वाले को बाइनोमियल बोला गया, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोला गया, ऐसे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे। ठीक है, जिनका पेपर में कोई भी, मतलब जो पेपर में इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, रेयरली होते हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, बस ये नॉलेज के लिए है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों, जो देखो बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फटाफट से खत्म करते हैं। क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, कोई पॉलिनोमियल, जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल लीजिए 2x + 3, ये समझाने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है, ध्यान सुनिए, जीरोज किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का जीरोज किसे कहा जाता है, इसको ध्यान सुनना है आपको। देखिए, वो वैल्यू, अब वैल्यू किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। तो ये पॉलिनोमियल है, 2x + 3 क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, इस x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना दे, जीरो। अभी कैसे निकालेंगे, जैसे 2x + 3 है, इसके आगे इक्वल टू 0 रखिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2x, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू -3। ठीक है, 0 - 3 तो -3 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब ये हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या निकाली, -3/2। अब जब हम इस वैल्यू को यहां पे रखें तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x की वैल्यू रखिए, यहाँ पे -3/2 + 3। ठीक है, यही है ना, इस 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 क्या बन गया आपका, 0। तो दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरोज क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरोज हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो वहां पे x की 2 वैल्यू निकल के आती है, दोनों में से आप किसी को भी रखोगे तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, जीरो। आर यू गेटिंग पॉइंट? इसलिए पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू 0 लगाया जाता है, जैसे ax² + bx + c = 0। जब आप इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, हम इसको करते कैसे हैं, कैसे तो अब ये 10th क्लास में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, ये आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, किस पे, किसमें, 10th क्लास में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल, x² + 7x + 10। ठीक है, अब ये आपको क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, अब बोला कि इसका जीरोज निकालो, तो आप इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल तो इजीली एक ही वैल्यू निकलती है, x की एक ही जीरो निकलते हैं। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का 2 वैल्यू, 2 जीरो निकल के आएंगे, 2 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये तो आप नॉर्मली इस वैल्यू को इधर लेके गए, माइनस हो गया, फिर जाके इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिन बच्चों को आता है उनको पता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको बता रहा हूं कि इस केस में आपको क्या करना है बच्चों। इसका ना आपने जनरल पेज देखिए, जनरल फॉर्म देखिए इसका, तो जनरल फॉर्म में यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² के आगे जब कुछ ना लगा हो, यदि कुछ लगा हो, जैसे 2x² है तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, लेकिन यदि कुछ नहीं लगा है तो वहां पे a की वैल्यू हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। ठीक है, अब b की वैल्यू यहाँ पे 7 है और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10। अब इसका जीरो निकालेंगे, पहले यहाँ पे तो आगे जीरो लगा दो। क्लियर है यहाँ पे? अब क्या करना है आपको, नॉर्मल सिंपली पहला स्टेप जो है वो है a × c। क्या करना है, a × c, ये पहला स्टेप है। तो a क्या है आपका 1 और c क्या है आपका 10। ठीक है, तो 10 × 1 = 10। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट है? अब इस 10 का ले लीजिए एलसीएम, सेकंड स्टेप, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, a × c करना है बच्चों। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का सेकंड स्टेप, इस 10 का लेंगे आप एलसीएम। जो a × c निकाला है उसका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। तो क्या होगा, 2 5 5 7,
ठीक है, तो क्या निकल गया 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपका इसका एलसीएम निकल गया अच्छा 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप रहेगा, इस ये जो एलसीएम जो निकल के आया है, ये जिसके फैक्टर से निकल के आए हैं इस फैक्टर को प्लस माइनस करके आपको 7 बनाना है। ध्यान रखना, इस फैक्टर को प्लस माइनस करके 7 बनाना है, इसीलिए इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला जाता है? फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोला जाता है? स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टर, जहां पे आप b को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट। तो अब आप 2 और 5 से 7 बनाएंगे, तो सिंपली 2 और 5 को प्लस करने में 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये 2 प्लस 5 ना 7 की जगह रख दीजिए, सिंपली रख सकते हैं 2 और 5 को 7 की जगह, 2 प्लस 5 को 7 की जगह रख सकते हैं ना, क्योंकि 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 होता है। ठीक है, तो 7 की जगह पे 2 प्लस 5 रख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप था। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे क्या जाएगा 2 प्लस 5 ऐसे एक्स। ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आपको? देखिए आप सिंपली यहाँ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप 2x प्लस यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, 2x प्लस 5x ऐसे डायरेक्टली आप रख लेते। यदि डायरेक्टली अभी आपको एक पहली बार में डायरेक्टली आप नहीं रख पाएंगे, तो उससे पहले ऐसे रखिए, उसके बाद आप इसको ऐसे खोल दीजिए। क्लियर है? अब क्या करना है, आप उसके दो पेड़ बना लीजिए, एक तो ये वाले और दूसरा ये वाला। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों को एक साथ रखिए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। जब इसको देखेंगे, जिन बच्चों को कॉमन निकालने नहीं आता उनके लिए समझा दूं, तो ये एक्स स्क्वायर जो है, पहले मैं इनको यहां पर समझा रहा हूं, यहां देखो, इन दोनों को यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ठीक है, जिनको कॉमन नहीं निकालना आता उनके लिए, तो यहां पे क्या करना है, अब इन ये जो है एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, एक्स इंटू एक्स प्लस 2x कैसे बना है, 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक जैसा क्या है, एक्स। देखिए ये एक्स एक जैसा ना, तो ये एक्स बाहर आ जाएगा। जैसे ही एक्स मतलब ये बाहर आने वाला क्या होता है, कॉमन लेना, फिर जैसे ये कॉमन लोगे तो वैसे ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया एक्स, फिर आगे आपको प्लस, क्योंकि ये तो निकल के इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, ये आपका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको कॉमन लेना है। ठीक है, अब इस वैल्यू को ये इसकी वजह से हमने ये निकाला ना, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, एक्स प्लस 2 ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेम ऐसे इसके साथ देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 है ना, नंबर को आप क्या करें, नंबर का आप एलसीएम ले लें तो आपका फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स तो ये तो नॉर्मली ऐसे हो जाएगा, लेकिन 10 का क्या होगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ऐसे। क्लियर? तो अब इन दोनों को कॉमन देखें तो 5 कॉमन है इन दोनों में, है नहीं है? तो जैसे आप 5 कॉमन लेंगे तो बाहर ऐसे ब्रैकेट बन जाएगा, इधर क्या बच गया x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2। ध्यान रखना कि दोनों में जो कॉमन लेने के बाद जो आपको वो है वैल्यू आएगी वो ऐसे ही सेम आनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये जो फैक्टराइजेशन जो स्प्लिटिंग मेथड है सही हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इसको अब इस वाली वैल्यू यहाँ पर दीजिए 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है ये हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी आप सही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये देखना, एक तो ये वाला फैक्टर बनेगा x प्लस 5 वाला। ठीक है, और एक ये जो दोनों जो एक जैसी वैल्यू है इनमें से कोई एक वैल्यू आप उठा लें। ठीक है, x प्लस 2, एक ये बना और एक इनमें से आएगा। ठीक है, x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर आपके निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब ये 0 है वो एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ, तो ऐसे x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब यहां पे देखो ये प्लस का 5 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगी, ऐसी x इक्वल टू ये माइनस का 2। तो ये आपके दो जीरो निकल के आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्लियर? तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सही से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे का यहाँ पे डाउट रह रहा है तो कहां पे डाउट है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई।
ठीक है, जिस बच्चे का डाउट आएगा मैं फटाफट उसके ऊपर एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। क्लियर है बच्चों? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब जब इस वैल्यू को ना यहाँ पे पुट करेंगे, इनमें से कोई सी वैल्यू उठा के आप पुट करके देख लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, कौन सी करो ये वाली करके देखो। तो यहाँ पे देखो -5 को करके देखते हैं। -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 7 इंटू -5 तो माइनस के 35 35 प्लस 10 25 प्लस माइनस -35 प्लस 10, 25 और 10 35 माइनस 35 इसकल टू 0 बन गया, देख लो। ठीक है, सेम जब आप -2 करेंगे तो इसको हटा दीजिए, यहां पर आप -2 रखें, एक्स की जगह -2 कर देंगे तो ये 2 टू द 4 माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 माइनस का 14 प्लस 10, 4 प्लस माइनस माइनस 14 प्लस 10, 4 और 10 14 माइनस 14 इसको 0। देख लीजिए आप जीरो मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू जो आई है, जब आप उसको पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो वो हमेशा पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0, इसीलिए उसको क्या बोला गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? चलिए रब कर दो, आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। क्वेश्चंस जो है मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्लियर है? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप अपना। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चों, फिर भी बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने। अब फटाफट देखते तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों? तीसरा टॉपिक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए बच्चों, ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो कि आपको ना ऐसे करके एक ग्राफ दे दिया जाए। ठीक है, अब आपका px ये पॉलिनोमियल px है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सा पॉलिनोमियल दे रखा हो, ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a जो है वो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, राइट। तो इसके लिए जहां पर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, a की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो उसके लिए ग्राफ आपका ऐसा होगा, पैराबोला आपका अपवर्ड साइड होगा। ठीक है, इसको नॉर्मल करके समझिए फटाफट से। ठीक है, वहीं पे यदि आपके px की वैल्यू यहाँ पे माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 दे रखा है, बोल तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हो सकता है, -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ऐसे इस टाइप का दे दिया हो। ठीक है, तो इस केस में a जो है वो आपका क्या है, लेस देन 0 है, a क्या है, लेस देन 0। तो इस केस में आपका जो पैराबोला होगा ग्राफ में वो इस प्रकार का होगा, डाउनवर्ड्स होगा। क्लियर है? क्लियर है? यदि a पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ ऐसा होगा, a नेगेटिव होगा और 0 छोटा होगा तो नेगेटिव ही होगा, तो आपका पैराबोला जो होगा डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखना कि अब यहां पे बोला जाएगा कि ये कैसे शो कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये पैराबोला जो है, ये जो आपका पैराबोला ये जितनी जगह कट करेगा बच्चों, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है। ठीक है, ये कितनी जगह पर कट कर रहा है, 1 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तो इसलिए इसको क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक केस और देखते हो बच्चों। अब जैसे ना यहाँ पे ऐसे करके इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाता है, देखो यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पे कितने जीरोज है। ठीक है, तो जितने डिग्री की वैल्यू उतनी जीरोज होंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे काउंट करना, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। क्लियर है? आई होप यहाँ पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फोर्थ कॉन्सेप्ट देखिए,
चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? चौथा कॉन्सेप्ट है बच्चों रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ये बना हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल की बात करें तो मतलब कोफिशिएंट की बात करें, वेरिएबल बोल रहे हैं, कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है और c कोफिशिएंट है। a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर है। अब इसका जीरो के साथ क्या रिलेशन है, अब जीरो क्या होता है, जीरो x की वैल्यू होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की दो वैल्यू निकल जाती है और दोनों ही वैल्यू कभी कभार सेम होती है, कभी कभार सेम नहीं होती है, समझ में आ गई बात। अब समझिए कि जब सेम नहीं होगी तो वहां पे आप हर बार x x तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसको एक अलग से नाम दे रहे हैं, ठीक है। पहले पॉलिनोमियल पहले जीरो का हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे जीरो का हम क्या बोलेंगे, बीटा। दिस इज द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा, क्लियर। अब यहां पे हम दो रिलेशन देखेंगे, पहला अल्फा प्लस बीटा, बोलो सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो। दूसरा देखेंगे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है बच्चों। अब समझिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा, तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द जीरोज, तो ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन में ए के, समझ में आया क्या। वहीं पे अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो बराबर होगा किसके, सी अपॉन में ए के, आगे गेटिंग अपॉइंट। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होगा और अल्फा इंटू बीटा जो होगा सी अपॉन में ए के बराबर होगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको प्रूव भी करके दिखा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, कौन सा एग्जांपल था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये वाला एग्जांपल था, इसका जो जीरो, यहाँ पे x की वैल्यू हमने दो निकाली, एक -5 निकाली थी और x एक निकाली थी -2, राइट। इसको हम अल्फा बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं बीटा, ठीक है, ये हमने दो नाम रख दिए अल्फा और बीटा। अब इसको चेक करिए, ये वेरीफाई करने के लिए आता है कि भाई साहब चेक करो कि आपने जो जीरो निकाला है वो करेक्ट भी है या वैसे निकाल दे हवे में, तो उसी हवे को चेक करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। अब करिए, क्या था, पहला वेरिफिकेशन देखिए, पहला रिलेशन ये है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ये है ना। अब एलएचएस और आरएचएस करके देख लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी -5, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। पहले इसको एलएचएस देख लीजिए आप, तो -5 प्लस -2, ये कितना बन रहा है, -7, कितना बन गया बच्चों, -7। अब आरएचएस पे चलिए, आरएचएस में देखिए, आरएचएस में -b है तो पहले आप माइनस लगाएंगे। अब बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि b की वैल्यू माइनस में है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b ऐसा है, जैसे मान लो कि x स्क्वायर -7x होगा, ठीक है, तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे -b है तो वो बच्चे सीधा ना -7 लिख देते हैं, ये गलत है, ठीक है। होना क्या चाहिए, b की वैल्यू -7 तो माइनस इंटू -7 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती मत दोहराना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नॉर्मली आप -7 लिखेंगे, पहले मैंने ये माइनस लिखा और फिर b की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया था जहां पे वेरिएबल a नहीं दे, वेरिएबल के आगे कोई चीज नहीं दे रखी है तो आप 1 लेंगे,
तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 तो -7/1 तो कितना हो गया -7 हो गया ना। LHS इक्वल टू RHS हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब ये वाला भी देख लेते हैं करके। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां मल्टीप्लाई करके देखना ना। अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई -2, कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 10, 5 to 10, ठीक है। ऐसे सी अपॉन में सी की वैल्यू कितनी है 10, देखो सी की वैल्यू कितनी है 10 अपन ए की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 10 हो गया ना। LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है। वेरिफिकेशन समझ आ गया आपको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ आ गया। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए लास्ट टॉपिक, वो तो लास्ट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बोला था, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिंदी में लिखवाया था मैंने। क्या लिखवाया था याद करिए, क्या था लास्ट वाला टॉपिक, क्या है समझिए। लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है आपका क्या था, जीरो से, हाँ जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। अब जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है इसके ऊपर समझिए। तो मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए कि सम ऑफ जीरोज आपको दे दिया -7, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे दिया 10। सम ऑफ जीरोज क्या दे दिया -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे दिया बच्चों 10। अब बोला भाई साहब इससे आप ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए, इससे इसके ऊपर आधारित। तो ये जो जीरो है, जीरो का सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो भाई अब इसके द्वारा आप क्या बना दें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मूला देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला बताओ, फटाफट वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये सम ऑफ जीरो का प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, उस फॉर्मूला का जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। तो यहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और सिंपली पुट कर देना है। x² माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो ये रहा आपका, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये रहा आपका, अल्फा इंटू बीटा ये रहा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7 रखना है ऐसे करके इंटू x, ठीक है। ये देखिए x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 0। x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 बन गया जी। देख लीजिए आप क्या बन गया है, ये बन गया है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था आपका 5 कॉन्सेप्ट, पांचों का पांचों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन उस प्रैक्टिस को करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे पढ़ाई करने में आपको आसान हो। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि जितना भी अगला वीडियो आया वो आपको क्या कर देगा नोटिफिकेशन बता देगा। बेल आइकन आपको क्या करेगा नोटिफिकेशन बता देगा, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से फोन उठाइए और ये काम सबसे पहले करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।